हेलो बच्चों, JMS 2025 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। इसमें देखो, मैंने दो स्लाइड बनाई हैं, क्योंकि फर्स्ट में हम इसका सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड में इसका आंसर देखेंगे। यानी क्योंकि इसमें ना यहाँ पे पूछा क्या है कि कोई चार अलग अलग आइसोमर बनाए हैं C10H14 के। ठीक है। इसको इन्होंने बोला है कि हम ओजोनोलिसिस करा के प्रोडक्ट बनाएंगे, तो कौन सी स्ट्रक्चर का क्या प्रोडक्ट बनेगा ये हमको बताना है। तो अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इसका आंसर देखते हैं, राइट। अब देखो, पहले तो ओजोनोलिसिस होता क्या है वो हम थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। देखो, ओजोनोलिसिस में क्या होता है, जब आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाली कोई स्ट्रक्चर लेते हैं, तो ये समझो ये है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब इस पे यहाँ पे कोई भी दो ग्रुप अटैच्ड होंगे, मैं हाइड्रोजन ही लगा रहा हूँ, एक एग्जांपल। और इसका ओजोनोलिसिस कराना है, तो मैं रखूंगा O3। और कभी कभी इनर्ट एटमॉस्फेयर रखने के लिए N2 भी साथ में लिख दिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन जब होती है, तो यहाँ बनता है ऐसा। देखो, ये ऑक्सीजन, फिर ये कार्बन, इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये कार्बन ऐसे। ये देखो, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इनका बनता है, इसको इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं। बट फर्दर इसके रिएक्शन हम कराते हैं Zn और H2O के साथ। अब यहाँ पे H2O2 भी लिया जाता है। H2O2 लिया जाएगा तो फिर वहाँ एसिड बनेगा, और H2O लेंगे तो एल्को वो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा। तो हम यहाँ ये वाला बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक करते हैं, ये देखो, ये ऐसा ब्रेक करते हैं। तो फिर ये जो ऑक्सीजन अकेला बच गया ना बीच में, देखो, ये ऑक्सीजन जाएगा जिंक जिंक के साथ। तो यहाँ माइनस करके हम लिखेंगे क्या, ZNO। तो ये बाहर हो गया। अब ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा ऐसा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर दो हाइड्रोजन, ये ऐसा बन जाएगा। अब सेम इधर भी तो होगा, ये वाला बॉन्ड भी तो इधर आ जाएगा ना। तो देखो, यहाँ हमें 2 मोल एल्डिहाइड के मिल रहे हैं। ये तो नॉर्मल ओजोनलिसिस का प्रोसेस हुआ। हमें चाहिए क्या, रिएक्शन में जो गिवन है उस वाली स्ट्रक्चर को देख के बताना है कि इसका ओजोनलिसिस किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा वो पूछ रहा है, राइट। अब देखो, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कुछ टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगी। हाँ, हालांकि हम कार्बन के नंबर से समझ जाएंगे और बॉन्ड से समझ जाएंगे। अभी आप पहले देखो, यहाँ फर्स्ट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में क्या दिया है। देखो, एक ये हेक्सागोनल रिंग है और एक पेंटागोनल है, उसके साइड उसी से जुड़ी हुई। तो हम इसके बॉन्ड एक बार देख लेते हैं और इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। देखो, ये है पहला, जो कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ऐसा। एक डबल बॉन्ड यहाँ है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ है, और ऐसा यहाँ से इस टाइप से कार्बन जा रहे हैं, और यहाँ पे एक साइड चेन भी है, ऐसा। अब आते हैं ओजोनलिसिस पे। तो एक काम करते हैं, यहाँ वाला डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, और ये डबल बॉन्ड भी ब्रेक कर दो। क्योंकि अभी मैंने जैसा आपको बताया, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो यहाँ बीच में ऑक्सीजन इस टाइप से जुड़ेंगे, O3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, और फिर फाइनल प्रोडक्ट ऐसा बन जाता है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाता है। तो एक काम करते हैं, इस वाली चेन के यहाँ वाले बॉन्ड को आपने ब्रेक किया था, तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा दो। ठीक है। इसके नीचे वाले कार्बन पर भी डबल बॉन्ड O लगा दो। देखो, ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों पे डबल बॉन्ड O। बाकी की स्ट्रक्चर एज इट इज। तो देखो, यहाँ डबल बॉन्ड लग गया इस कार्बन पे, तो इसके बाद वाला कार्बन यहाँ आएगा, इस कार्बन पर फिर यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक किया, तो इस पर फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा। और इसके नेक्स्ट कार्बन पर कुछ नहीं है, इसको CH2 लिख लेंगे, और इसके नेक्स्ट कार्बन पर CH होगा, और यहाँ एक साइड चेन है CH3। और फिर इसके अगला वाला जो कार्बन है वो ऐसा रहेगा CH2, और इसका नेक्स्ट कार्बन है उस पर फिर से डबल बॉन्ड O आ जाएगा। और इसके नेक्स्ट कार्बन पर यहाँ है CH2, और इसके अगले कार्बन पर भी है CH2, और इसके अगले कार्बन पर C डबल बॉन्ड O है। अब चाहो तो आप इसको सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं। देखो क्या करेंगे, यहाँ आ गया क्या आपका H, और इधर भी क्या आएगा H। तो अब आप ऐसा लिख सकते हैं इसको। देखो, यहाँ कार्बन डबल ऑक्सीजन आया, तो इसको हम रखेंगे ऐसा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर लगा देते हैं H। इसके बाद वाले पर फिर से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर इसके नेक्स्ट वाले पे लगा देते हैं CH2, फिर लगा देते हैं CH, फिर लगा देते हैं CH3, राइट। नेक्स्ट पर आएगा CH2, फिर आएगा C डबल बॉन्ड O, ये ऐसा। और फिर इसके अगले पे आ जाएगा CH2, और इधर आ जाएगा फिर से CH2, और इसका अगला जो कार्बन है उस पर आ जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, और एक H लगा होगा, राइट। एक बार जरा वापस वहां जाकर के ऐसी स्ट्रक्चर देखो, हम देख रहे हैं यहाँ हमें जो चाहिए वो है क्या, कि लास्ट के दो कार्बन पर, पहले पर क्या आएगा बोलो,
लास्ट के 2 कार्बन जैसे ये यहाँ दिख रहा है ना, तो इन दोनों पर, एक पर एल्डिहाइड है और फिर बीच वाला कीटोन रहेगा, राइट। और इधर लास्ट में भी एक एल्डिहाइड रहेगा और बीच में एक कीटोन भी आएगा, ठीक है। तो चाहो तो नंबरिंग से कर लो। अगर यहाँ देखते हैं, देखो इस वाले में ऑप्शन जो मिल रहा है उसमें देखते हैं कि लास्ट में हमको मिलने वाला था क्या। अगर हम देखें, लास्ट में हमको मिलने वाला था ऐसा ग्रुप जहाँ पे एक एल्डिहाइड रहेगा और फिर उसके जस्ट पास में कीटोन रहेगा और एक साइड चेन भी रहेगी। तो साइड चेन तो मेरे हिसाब से फर्स्ट और थर्ड में ही दिख रही है। हाँ चलो देख लेते हैं, अगर फर्स्ट और थर्ड में है तो थर्ड तो हमारा मैच कर ही जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो इस वाले स्ट्रक्चर से देख के पता करें तो यहाँ हमारा साइड चेन कौन से नंबर पे आ रहा है बताओ। इस साइड से चलते हैं, जो पास पास वाले एल्डिहाइड और कीटोन है ना, इनसे चलते हैं। तो 1 2 3 4, फोर्थ पे साइड चेन है। तो चलो चेक करते हैं फोर्थ पे साइड चेन कौन से वाले में। एल्डिहाइड कीटोन पास पास कहाँ है, ये यहाँ पे है। तो फिर इसके बीच में तो उसने 3 कार्बन रख दिए फिर इधर आया, तो ये नहीं होगा। इस वाले में हो सकता है, देखो इसको अगर हम देखें तो इसमें कहाँ है, देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3 और ये 4। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा तो 3 4, तो यानी फर्स्ट का तो थर्ड मैच कर जाएगा, ये तो आपको आ ही गया होगा समझ में, राइट। अगले पे आते हैं, सेकंड की स्ट्रक्चर कैसी है वो बना लेते हैं, तो उसका भी मैच कर। अच्छा और हम कर सकते हैं, देखो डबल बॉन्ड ब्रेक कैसे करना है, वहां से चेन कैसे बनेगी वो तो आपको समझ आ गया ना, ओजोनलेशन प्रोसेस क्या है वो तो समझ आ गया। तो फिर अब पॉइंट ये है कि अगर हम फर्स्ट थर्ड के साथ मैच करा रहे हैं, तो यहाँ ऑप्शन में भी ढूंढो कि फर्स्ट थर्ड के साथ कहाँ मैच कर रहा है। तो देखो सेकंड और थर्ड ऑप्शन में ही ऐसा हो रहा है। तो अब बस एक और मैच कराना है हमको जिससे कि हमारा आंसर आ जाए, राइट। तो एक काम करो, बी ऑप्शन को मैच कराते हैं, बी की स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। तो बी की स्ट्रक्चर क्या है, देखो बी की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है। इस वाले को हम बना के देखते हैं। ये हेक्सागोनल चेन है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। और यहाँ आ गया क्या, ये देखो ये वाला, ठीक है। अब बस इसके बॉन्ड देख लेते हैं, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है। तो इसमें देखो डबल बॉन्ड एक दोनों रिंग के बीच में यहाँ पर है और एक इस वाली कार्बन पर है, ठीक है भाई। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ है और एक इस वाले कार्बन पर यहाँ है, राइट। तो ये दो डबल, अब बस इनको ब्रेक कर दो। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, ये वाला ब्रेक कर देंगे। अब चलो यहाँ रखो एक कार्बन, डबल बॉन्ड ऐसा, और इसके नेक्स्ट कार्बन पर यहाँ फिर से डबल बॉन्ड ऐसा, और इसके बाद वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो ही गया है। तो इधर वाला जो बॉन्ड है, कार्बन जो है उस पर एक CH3 लगा होगा और इस पर भी एक डबल बॉन्ड लगा होगा। अच्छा, अब इसके इधर नीचे जो बॉन्ड दिख रहा था वो तो ब्रेक हो गया। तो अगर वो बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इसके इस साइड कितने बॉन्ड है वो देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा CH2, फिर ये इस पर ये CH2 हो गया। अब इस पर आओ, उसका अगला फिर से CH2, चलो फिर से CH2 लगा दिया। फिर नेक्स्ट पे CH2, चलो फिर से CH2 लगा दिया। फिर CH2, अगेन CH2, फिर CH2, अगेन CH2, राइट। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पे, इस वाले कार्बन पे जिस पे डबल बॉन्ड O आ रहा है। तो डबल बॉन्ड O ऐसा लगा दो, डबल बॉन्ड O। फिर इसके बाद वाले पे CH2, ये लो। और उसके बाद वाला ये CH2 तो हो गया, इसके बाद वाला ये, और इस पर एक CH3, तो इसको यहाँ मैच करा रहे हैं। यानी ओवरऑल हमारा जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ ऐसा, देखो यहाँ पे तो होगा हाइड्रोजन। तो हमें ढूंढना क्या है, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ लगेगा हाइड्रोजन। तो ये नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते जाओ, 1 2 3 4 एंड 5, ये लो 5 CH2 निकल गए बीच में। तो आप चाहो तो यहाँ पे CH2 और इसके नंबर यहाँ पे लगा दो 5, यानी 5 CH2 हो गए, राइट। अब आते हैं अगले कार्बन पर, तो इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, फिर एक CH2 है, और फिर आ गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर आ गया CH3, राइट। अब जरा ढूंढो उधर जाके ऑप्शन में कि बी का जो ऑप्शन ऐसा कहाँ मैच कर रहा है जिसमें पहले तो देखो यहाँ क्या, इधर आप दोनों साइड से कहीं से भी शुरू करो। इस साइड से करोगे तो एक कीटोन ग्रुप लेंगे, इस साइड से करोगे तो एक एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे। बीच में 5 कार्बन आने चाहिए और एक कीटोन और आना चाहिए, ठीक है। तो अब जरा इधर मैच करा के देखो, यहाँ पे मैच कराओ इस वाली साइड में कि बीच में 5 कार्बन की चेन कहाँ है। तो हमने, मुझे लगता है वहां पे एक कार्बन एक्स्ट्रा लिख दिया होगा, 5 की जगह 4 ले लो। देखो रिंग में ही काउंट कर लो कितने कार्बन है टोटल, 10 कार्बन करना थे ना। तो देखो 1 2 और 5, तो 7 8 9 10 और 11, हमने एक एक्स्ट्रा कार्बन कर दिया, यहाँ पे 4 कर लो। बीच में CH2 कितने हैं यहीं से काउंट कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। देखो बॉन्ड हमने ब्रेक करना यहाँ से स्टार्ट की, यहाँ से स्टार्ट किए थे ना। तो ये वाला कार्बन है इधर, ऐसा हो जाएगा CH, ये वाला ये कार्बन, तो ये हो गया फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, और ये हो जाएगा 9 और ये 10, राइट। तो 10th वाला सबसे लास्ट, तो यहाँ से हम शुरू करें ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, राइट। तो यहाँ ना हमने एक कार्बन एक्स्ट्रा कर दिया, ये यहाँ पे एक CH2 ज्यादा कर दिया, इसको कम कर दो, कोई बात नहीं। तो ठीक है, फिर यहाँ पे 4 हो गया। अब चेक करो, अब देखो एल्डिहाइड कीटोन, फिर 4 कार्बन, फिर कीटोन। अब देखते हैं ऐसा कहाँ मिल रहा है, देखो कहाँ मिल रहा है, एल्डिहाइड कीटोन फिर 4 कार्बन फिर कीटोन, राइट। तो मुझे लगता है ऐसा हमें मिल रहा है, एल्डिहाइड कीटोन फिर 4 कार्बन फिर कीटोन। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन में मैच कर रहा है, मुझे लग रहा है। एक बार फिर और चेक कर लेते हैं। देखो एल्डिहाइड कीटोन 4 कार्बन फिर कीटोन, फिर बीच में एक कार्बन आएगा, फिर कीटोन आएगा पूरा उधर, चलो ठीक है। फिर बीच में एक कार्बन आया, फिर उधर पूरा कीटोन है। अच्छा, मेरे हिसाब से तो ये फोर्थ ऑप्शन में ज्यादा मैच कर रहा है, फिर भी चेक तो पूरा करेंगे। तो देखो यहाँ से ये एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया, यहाँ बीच में 4 कार्बन की चेन निकल गई, फिर कीटोन आ गया, फिर बीच में एक कार्बन आ गया, ये एल्डिहाइड। हाँ, यानी हमारा फोर्थ ही मैच कर रहा है। तो हम तो देखो पूरा डिटेल में नहीं समझ के, इतना भी समझे तो हो जाएगा। क्या करना होगा बोलो, कि फर्स्ट का ऑप्शन थर्ड के साथ मैच कर रहा है, और बी का ऑप्शन, जो बी जो है वो मैच कर रहा है फोर्थ के साथ, राइट। यानी ये हमारा हो गया क्या, सेकेंड ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है क्या। हाँ, फिर सी और डी आप मैच करा लेना, क्योंकि इसमें यहाँ से तो हमारा क्लियर हो ही रहा है कि इसका आंसर सेकेंड आएगा, राइट। थैंक यू।